नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और दोस्तों हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दोस्तों पंडित जी से आज जानेंगे कि आप कैसे अपना बैड लक गुड लक में बदल सकते हैं, कौन सी आदतें हैं जो आपको सुधारनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले शुरुआत शुभ संयोग के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स जिन्हें आप सोते समय अपनाकर बदल सकते हैं अपने बैड लक को गुड लक में। तो आपके सोने से जुड़ी, आपकी नींद से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपके पसंदीदा शो में देने का प्रयास कर रहा हूँ। जल्दी से कागज़ कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले आज के शुभ संयोग के साथ। तो दोस्तों आज बुधवार का दिन है, दिनांक 17 मार्च 2021। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। आज विनायक चतुर्थी व्रत किया जाएगा। ध्यान रखिए, चतुर्थी व्रत, विनायक चतुर्थी व्रत आज ही किया जाएगा। आज माँ गौरी और भगवान गणेश के विशेष पूजन से, व्रत से, उपाय से मिलेगा अखंड सौभाग्य, मिलेगा मन चाहा जीवन साथी, मिलेगा पूर्ण दाम्पत्य सुख, मिलेगा पूर्ण संतान सुख, मिलेगा कुबेर का खजाना। जी, और पंडित जी अब विशेष पूजन विधि है आज के लिए और मंत्र आपसे जानना चाहेंगे। ये बिल्कुल, चूँकि आज विनायक चतुर्थी है तो विशेष पूजन विधि क्या रहेगी उसको समझ लेते हैं। आज प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में सज धज कर, मेहंदी लगाकर तैयार होकर देवी माँ सती, गणेश जी भगवान का पूजन अर्चन करना है। चतुर्थी व्रत का महिलाओं का दिन है तो महिलाओं का चतुर्थी व्रत का संकल्प करना है। संध्या समय में पुनः स्नान करके पंचगव्य तथा चंदन मिश्रित जल से देवी सती भगवान श्री गणेश को अभिषेक कीजिएगा, स्नान करवाइएगा। कच्चे दूध से, पंचामृत से, अलग अलग प्रकार के फलों के रसों से, सुगंधित इत्र से भगवान श्री गणेश को और माँ सती को स्नान करवाइएगा। भगवान श्री गणेश को वस्त्र अर्पण कीजिएगा। रोली, मोली, चंदन, सिंदूर, लौंग, पान, चावल, सुपारी, पुष्प, इलायची अर्पण कीजिएगा। शमीपत अर्पण कीजिएगा, फल अर्पण कीजिएगा, मेवा अर्पण कीजिएगा, दक्षिणा अर्पण कीजिएगा। माँ गौरी की प्रतिमा को जल, दूध, दही से स्नान कराकर, वस्त्र आदि पहनाकर, रोली, चंदन, सिंदूर, मेहंदी अर्पण कीजिएगा। श्रृंगार की वस्तु से माँ गौरी को सजाइएगा, माँ सती को सजाइएगा, चौथ माता को सजाइएगा। धूप, दीप, नैवेद्य, नाना प्रकार के फल अर्पण कीजिएगा। 21 दुर्वा दल गणेश जी भगवान को अर्पण करने, 21 लड्डुओं का भोग गणेश जी भगवान को लगाना है। माँ गौरी, माँ सती, माँ चौथ माता और गणेश जी भगवान का विधिवत पूजन अर्चन करके चौथ माता और गणेश जी भगवान की कथा सुननी है। तत्पश्चात में गणेश जी महाराज और चौथ माता की आरती करनी है। एक तांबे के कलश में जल भर के उसमें थोड़ा सा इत्र, थोड़ा चंदन, थोड़ा सा शक्कर या बूरा डालकर चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को उस जल का अर्घ, मीठे जल का अर्घ प्रदान करना है। चंद्रदेव से अपने घर परिवार की सुख, शांति, समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। तो इस प्रकार सरल विधि से आप विनायक चौथ पे व्रत कर सकते हैं और भगवान श्री गणेश के साथ चौथ माता की पूजन अर्चन कर सकते हैं। पूजन मंत्र जो रहेगा, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। तो जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्तिपूर्वक माँ गौरी, भगवान गणेश की पूजन अर्चन करेंगे, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलेगा, मनपसंद जीवन साथी मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियां, रुकावटें दूर होगी। जी, और पंडित जी अब जैसा कि आज विशेष चर्चा हमारी है कि बैड लक को गुड लक में कैसे बदलें, किस तरह से अपनी आदतें हैं जो वो सुधारनी चाहिए, उस पर चर्चा शुरू करते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, दिन भर काम करने के पश्चात में रात को चैन की नींद भला किसकी ख्वाहिश नहीं होती। आमतौर पर उस चैन की नींद के लिए, अच्छी नींद के लिए सामान्य उपाय अपनाते ही रहते हैं। मसलन साफ बिस्तर होना चाहिए, शांतिपूर्ण माहौल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होनी चाहिए,
फिर या अच्छा कुछ लाइट म्यूज़िक सुनते हुए या कुछ पढ़ते हुए बिस्तर में जाना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आपकी अच्छी नींद के बाद भी अन्य तरह के विपरीत असर छोड़ती है। आज मैं आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में आपकी नींद, आपके सोने के तरीकों को लेकर पुराणों और धर्मशास्त्रों में उल्लेखित कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देने जा रहा हूं, जिनके पालन करने से न केवल अच्छी नींद बल्कि आपकी लाइफ, आपके करियर के सभी सेक्टर्स के अंदर उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, सोते समय, नींद लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखें तो बदल जाएगी आपकी किस्मत, बदल जाएगा आपका बैड लक भी गुड लक में। कैसे? चलिए शुरुआत करते हैं। मनुस्मृति कहती है कि सूने घर में अकेला नहीं सोना चाहिए। बिल्कुल सूना घर हो वहां अकेला नहीं सोना चाहिए। देव मंदिर में और शमशान घाट में भी कभी भी अकेला नहीं सोना चाहिए। यदि सूने घर में आप अकेले सोते हैं, शमशान घाट में या देव मंदिर में अकेले सोते हैं, तो नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो भूल कर भी सूने घर में अकेला नहीं सोना चाहिए, किसी न कोई साथी अवश्य हो। और शमशान घाट में और देव मंदिर में तो सोना ही नहीं चाहिए। विष्णु स्मृति कहती है कि किसी भी सोए हुए मनुष्य को अचानक नहीं जगाना चाहिए। किसी भी सोए हुए मनुष्य को अचानक नहीं जगाना चाहिए। इट कैन बी कॉज ऑफ सो मैनी बैड लक। कोई सो रहा है और आप अचानक उसको जगा देते, एकदम कैसे वो चौंक के उठ जाता है, कैसे शॉक में आ जाता है। तो कभी भी सोते हुए मनुष्य को अचानक नहीं जगाना चाहिए। चाणक्य नीति क्या कहती है? चाणक्य नीति कहती है कि पढ़ने वाले बच्चे, विद्यार्थी हुए, आपके घर के जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, आपके घर के जो नौकर हैं, चाकर हैं, द्वारपाल हैं, ये तीनों कैटेगरी बहुत ज़्यादा देर तक सोने नहीं चाहिए। यदि ये सोएं तो इन्हें जगा देना चाहिए। कभी भी पढ़ने वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए। और जिस घर के नौकर चाकर द्वारपालक अगर सो जाए तो उस घर का सत्यानाश हो जाता है और पढ़ने वाले बच्चे फिर जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा देर तक बच्चों को नहीं सोना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ना निश्चित तौर पर बच्चों के जीवन को सफल बनाता है। आजकल बड़ा उल्टा हो गया, रात भर निशाचर बन के जगते हैं और पूरे दिन भर सोते हैं। पर इस निशाचर प्रवृत्ति से लाइफ में वो बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं। आप दिन भर जगिए, रात में सोइए, निश्चित तौर पर आपको आपकी एजुकेशन में कंसंट्रेशन भी मिलेगी, अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। देवी भागवत कहती है कि स्वस्थ मनुष्य को आयु रक्षा हेतु, अपनी आयु की रक्षा हेतु ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। यदि आप और हम चाहते हैं कि हमारी आयु कम से कम 100 वर्ष हो, तो आज से ही सौगंध खा लीजिए, नियम ले लीजिए कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता हो उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। दूसरा, अंधेरे कमरे में कभी भी नहीं सोना चाहिए। अंधेरे कमरे में सोना नुकसानदेह होता है। आपका जो बेडरूम है, बहुत से लोगों को एक सिंगल लाइट भी नहीं चाहिए, चाहे एक 0 वाट का बल्ब लगाकर रखिए, लेकिन अंधेरे कमरे में सोने से आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में भी अंधेरा छाने लगता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अंधेरा ना हो, तो अंधेरे कमरे में सोना आज से ही बंद कर दीजिए। अति स्मृति क्या कहती है? भीगे पांव कभी भी नहीं सोना चाहिए। भीगे पांव सोने से, गीले पांव के साथ सोने से बैड लक आता है। और सूखे पांव सोने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बिस्तर में जाने से पहले अपने पांव अवश्य धोने चाहिए, लेकिन पांव धोने के पश्चात
आप अच्छे से उसको टॉवल से पूछ लीजिए और तत्पश्चात में अपने बिस्तर को ग्रहण कीजिए। सूखे पांव से लक्ष्मी आती है, गीले पांव सोने से बैड लक आता है। महाभारत क्या कहती है? महाभारत के अनुसार टूटी हुई खाट या टूटे हुए बिस्तर या टूटे हुए पलंग के ऊपर कभी नहीं सोना चाहिए। और झूठे मुंह खाना खाने के बाद में, रात्रि भोजन करने के पश्चात में कुल्ले अवश्य कीजिए, पानी से कुल्ले अवश्य कीजिए। अगर आप कुछ खा के बगैर कुल्ले किए सो जाते हैं तो इट कैन बी कॉज ऑफ योर बैड लक। आप जीवन में कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आज से ही अपनी और अपने बच्चों की आदत बनाइए कि रात को सोने से पहले कुल्ला अवश्य कीजिए, कुल्ला करके सोइए। गौतम धर्म सूत्र क्या कहता है? कभी भी पूरा नग्न होके नहीं सोना चाहिए। ये ध्यान रखिए, कभी भी नग्न होके स्नान नहीं करना चाहिए और नग्न होके सोना नहीं चाहिए। इट कैन बी कॉज ऑफ सो मैनी बैड लक। आपके जीवन में दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य आएगा अगर आप पूरे नग्न होके सोते हैं तो। आचार मयूख के अनुसार पूर्व की तरफ सिर करके सोने से आपका हेड जो है वो ईस्ट में हो, पांव वेस्ट में हो, विद्या आती है। पश्चिम में यदि आप सिर करके सोते हैं, पेट त्वचा हड्डी के रोग बने रहते हैं, चिंता बनी रहती है। और उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ सिर करके सोते हैं तो हानि होती है, मृत्यु आती है। और दक्षिण की तरफ सिर करके सोने से धन की प्राप्ति होती, आयु की प्राप्ति होती। देयर आर ओनली 2 डायरेक्शन फॉर स्लीपिंग, आइदर ईस्ट और साउथ। पढ़ने वाले बच्चों को ईस्ट में हेड रखना चाहिए, मैरिड कपल को साउथ में हेड रखना चाहिए। दिन में सोने की आदत जिन दशकों की है उसको बदल दीजिए। दिन में नहीं सोना चाहिए, लेकिन ज्येष्ठ मास में दोपहर के समय एक मुहूर्त अर्थात 48 मिनट के लिए सोया जा सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ज्येष्ठ मास, गर्मी के मौसम में दोपहर के समय 48 मिनट के लिए सोया जा सकता है। बाकी दिन में सोने की आदत नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार दिन में तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सोने वाला व्यक्ति रोगी बनता है, दरिद्र बनता है। जो दिन में सोता हो, सूर्यास्त के समय सोता हो, सूर्योदय के समय सोता हो, वो जीवन भर दरिद्रता का शिकार रहता है। सूर्यास्त के एक प्रहर लगभग 3 घंटे के बाद ही शयन करना चाहिए। 7 बजे अगर सूर्यास्त है तो 10 बजे सोना चाहिए, उससे पहले नहीं। बाईं करवट सोना स्वास्थ्य के लिए हितकर माना जाता है। दक्षिण दिशा में पांव रखकर कभी नहीं सोना चाहिए। साउथ में अगर है पांव रखकर सोएंगे, इट कैन बी कॉज ऑफ सो मैनी प्रॉब्लम। यम दुष्ट देवों का निवास रहता है। कान में हवा भरती है, मस्तिष्क में रक्त का संचार कम हो जाता है। हृदय पर हाथ रखकर छत के पाट या बीम के नीचे पांव पर पांव चढ़ाकर कभी नहीं सोना चाहिए। हृदय पे हाथ रखकर पांव पे पांव रखकर नहीं सोना चाहिए। बिस्तर में बैठकर खाना पीना अशुभ माना जाता है। तिलक लगाकर कभी भी नहीं सोना चाहिए। जी, तो पंडित जी इतनी सारी जानकारी आपने हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देते हैं। आशा करते हैं कि आप उन सभी टिप्स को फॉलो करें। आप फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बैड लक गुड लक में बदलेगा और आपका गुड लक आएगा तो निश्चित तौर पे हमें भी प्रसन्नता होगी कि हमारे द्वारा दिए गए टिप्स आपके जीवन में काम आते हैं। जी, तो दोस्तों फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।